खर्चा किए आप 10 रुपए की मिश्री और बादाम लेके आप बिना किसी को बुलाए अगर आप अपने घर में अपने तन और अपने मन से शिव को गुरु बना के और शिव की चर्चा करते हो तो आप लोग के जो मुंह से आवाज निकलती है महादेव का चर्चा जो निकलती है वो सुनने से सभी लोग बिना बुलाए अपने आप चले जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई शादी विवाह या कोई जग प्ररोढ़न होता है उसमें कोई बिना बुलाए नहीं जाते हैं। इसलिए नीलम दीदी एक आदमी को बताए, 2 आदमी को बताए, 3 आदमी, ऐसे ही बताते बताते पूरे विश्व में इसका अभी कम से कम 80% का लोग ये पूरे विश्व में सिर्फ चर्चा हो रहा है। 20% बचा है वो भी पूरा हो जाएगा। जैसे राम कथा होता है, कृष्ण कथा होता है, महापुराण होता है, उसी प्रकार सभी लोग महादेव का भी शिव चर्चा को भी अपने अपने घर में अभी हम लोग देखते हैं जानते हैं कि शिव चर्चा न छोटे छोटे लोग ही कराते हैं, बड़े बड़े लोग शिव की चर्चा नहीं कराते हैं। लेकिन शिव चर्चा इतना विस्तारित रूप से आगे बढ़ रही है कि अब बड़े बड़े लोग के मन में विश्वास जाग गया है कि शिव चर्चा भी हम लोगों को भी कराना चाहिए, शिव को गुरु बनाना चाहिए। धीरे धीरे इसके अंदर बड़े बड़े लोग भी आते हैं। मैंने बहुत देखी हूँ, गरीब के घर में भी चर्चा और अमीर के घर में भी चर्चा। लेकिन मैं भगवान से विनती और प्रार्थना करती हूँ कि जो गरीब है और जो अमीर है सब अपने भगवान को मानते हैं, अपने अपने भगवान को अपने अपने श्रद्धा अपने अपने भक्ति से मानते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार गरीब महादेव को मिश्री बादाम से शिव चर्चा कराते उसी प्रकार बड़े लोग भी या 56 भोग हो या मिश्री बादाम से शिव का चर्चा कराए। आखिर वो चर्चा ही हुआ। भगवान का चर्चा कराने से घर में सुख शांति समृद्धि। मैं अभी पिछले हफ्ते चर्चा कराई थी, लेकिन उस चर्चे में हम अपने पति के बिना बताए की थी, थोड़ा बहुत बोली थी। उनको पूजा पाठ में बिल्कुल भरोसा और विश्वास नहीं है। वो बोलते कर्म करो फल देंगे भगवान। वो चर्चा में अभी आज हम जब चर्चा कर रहे थे अभी भी हम नहीं बताए थे, लेकिन वो किसी प्रकार से वो जान गए। दिन भर कल भी परसों भी कुछ नहीं बोले, लेकिन सुबह फोन करके बोलते हैं कि चर्चे अच्छे से करवाना। अब मैं इतना दिन से तो बैठे थे, कभी उनको नहीं बोला कि मैं चर्चा कराती है, कराती भी है तो वो गुस्सा करते हैं कभी कभी कि तू पूजे पाठ में लगी रहती है। लेकिन आज वो अपने मन से ही अपने फोन पर ही बोले हैं कि शिव का चर्चा आज अच्छे से करवाना। भगवान इतना गुरु इतना कृपा सब पे बरसाना, जो जिसके मन में आपके प्रति श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, उसे भी आप जगाओ, उसके मन में भी भक्ति, उसके मन में भी श्रद्धा जगाओ, जो कि वो आपकी शरण में आए। हर लोग जाता है सुबह सुबह मंदिर पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन जो गरीब दुखिया रहता है वो मंदिर भी जाने से डरता है कि आखिर मुझे बाबा कुछ बोल ना दे, या मंदिर में मैं जाऊंगा गंदा भगाने दे या कुछ। लेकिन ऐसी भावना बाबा सबको दे जो आपके शरण में सभी लोग आए, या नांगर हो या लूट हो या अपाई हो या धनगर हो या अमीर हो या करोड़पति हो, सब आपके चरणों में आए। हमसे जो भूल चूक हुई होगी, गलती सलती हुई होगी, क्षमा करना, माफ करना, दया करना प्रभु। यही विनती यही प्रार्थना करती हूँ। मेरे मन की जो इच्छा थी वो आज पूरी आपने कर दिया प्रभु। यही था चर्चा कराने का था कि मैं एनिवर्सरी पर मैं अपने चर्चा कराऊंगी महादेव को। मैंने चर्चा कराया और मैंने नहीं कराया, आपने कराया। सुबह से हम तो बैठे थे, बहुत परेशान थे कि होगा कि नहीं होगा, कोई आएगा कि नहीं होगा। जब चर्चा शुरू भी हो गई तो इतना मन नहीं लगा, पूरे नींद पे नींद आ रही थी। लेकिन धीरे धीरे जाके जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हमारी मन में इच्छा पूरी होने लगी और हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि सभी लोग हमारे घर आए और इतने अच्छे से चर्चे किए। हम सबके चरणों में नमन करती हूँ, हमारा नमन स्वीकारो प्रभु स्वीकारो। इसी प्रकार अगर किसी गरीब के घर में भी चर्चा हो, अगर कोई बाई चांस बोलना भूल गया हो या बुलाना भूल गया हो, अगर आप लोग के कान में जहाँ तक आवाज जा रही हो, बिना बुलाए, बिना कहे, बिना कुछ सोचे, बिना समझे, आप हमारे घर नहीं अपने
प्रकार से ना रखिए कि हमें लोग नहीं बुलाए तो हम नहीं जाएंगे, हमें लोग नहीं कहा नहीं कहा। और जब चर्चा शुरू होती है तो भगवान की इच्छा से होती है कहीं पर भी, और खत्म भी भगवान की इच्छा से ही होती है। हमारे और आपके चाहने से कुछ नहीं होता है। जहाँ भी जाए, जितना ही प्रसाद मिले, एक दाना मिले, 2 और दाना मिले, सबको अपना प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। आज कुछ दिन पहले हम गांव गए थे, मेरा बाबू डिलीवरी होने वाला था, और हम डेली चर्चा मतलब भागवत कथा बहुत धूमधाम से हो रहा था। ऐसा धूमधाम से हुआ, ऐसा कि हेलीकॉप्टर से फूल की बरसात की गई, जो बेगूसराय में आज तक किसी ने नहीं किया। बेगूसराय में हेलीकॉप्टर से पूरे बिशनपुर में फूल की बरसात की गई। और बस सिस्टम में भोजन होता है, उसमें ऐसा कोई सा भोजन नहीं है, कोई सा फल नहीं है जो उसमें नहीं किया गया होगा। लेकिन एक लेडीज थी, ऐसी लेडीज थी, चर्चा पूरे भागवत सुनी, लेकिन वो किसी हाथ से प्रसाद नहीं लेती थी, ना किसी से मांगती थी। जब सभी लोग, उतने हजारों लाखों लोग आते थे, चले जाते थे, वहाँ नीचे गिरी हुई प्रसाद को चुन के खोइछा में भर के खाती थी और अपने घर को ले जाती थी। वो दृश्य को देख के बाबा ने बोले, देखो असली भक्त तो ये है। और कोई भक्त ऐसा होता है कि प्रसाद के लिए लड़ने लगता है, पीटने लगता है, मुझे नहीं मिला, मुझे इतना मिला, उतना मिला। लेकिन उस बूढ़ी ऐसी थी, देखने में तो अमीर घर की ही थी, लेकिन वो उसके मन में कोई प्रकार, किसी प्रकार की गलत भावना नहीं था। वो नीचे से गिरा हुआ सारा प्रसाद, जितना उसको इच्छा होता था उतना चुनती थी और खाती थी, और अपने पूरे परिवार के लिए वही प्रसाद ले जाती थी। न मंच पे आगे प्रणाम करती थी, न किसी के आगे जाके बैठती थी, सबसे पीछे बैठती, जहाँ सीट मिल गया वहीं बैठ जाती थी, वहीं से सुन लेती थी। उतना बड़ा पंडाल में बहुत बड़ा विशाल भागवत कथा हुई थी बेगूसराय बिशनपुर में अभी 2025 में। उसी में हम भी थे, और हमारा, मैं सब दिन कथा सुनते ही जाती थी, सब दिन कथा सुनती थी। मेरा बाबू होने वाला था, और जिस दिन हमें बाबू होने वाला था उस दिन भी मेरे को दिन में ही मतलब दर्द उठा हुआ था, लेकिन उस दिन का लास्ट भागवत कथा था, लास्ट था, और एक दिन और होने वाला था। मैंने बोला कि अगर मैं यहाँ रही तो भी दर्द होगा, अगर वहाँ गई तो भी दर्द होगा। इसलिए मैंने अपने दर्द को किसी को नहीं बताया, माँ बाप भाई बहन सब था मेरे घर में, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं। और लेकिन मेरी माँ को मन में पता चल गया, लगता है इस मन में दर्द हो रहा है। हम अपने बच्चे को तीनों को लिए और फिर भागवत कथा में निकल गए। वहाँ पर मैंने भागवत कथा पूरी कथा सुनी, 2 बजे से लेके 5 बजे 6 बजे तक, शाम तक पूरी कथा सुनी। दर्द हो रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं घर अब नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत जोर से दर्द हो रहे थे। उसी समय मैं पैदल अकेले अपने हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल में मैंने अकेले मैं अपने नाम दर्ज कराई, फिर मेरी माँ मेरी बहन आई, और मुझे उतना दर्द नहीं हुआ जितना मैं सब दिन दर्द होता था, और मुझे नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा सही सलामत हुआ। लेकिन उससे पहले डॉक्टर ने मुझे कुछ बताया था कि बच्चे को थोड़ा कोई हड्डी में कोई चीज में कमजोरी था, लेकिन वो भी अभी सब ठीक है। 6 महीना से मेरा बच्चा है यहाँ पर, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है। मैं यही चाहती हूँ, कभी भी किसी चीज में आलस मत करो, खास करके भगवान के चर्चे में। अगर मैं उस दिन नहीं जाती भगवान के भक्त भागवत कथा में, मुझे उतना तो कष्ट जितना होता उतना सबको होता, उतना मुझे भी होता। वहाँ गई तो मैं कथा सुनी, उतना देर तो मेरा बीत ही गया, घर में भी रहती तो उतना देर बीत ही जाता। इसलिए मैं कथा में गई और प्रसाद भी खाया, और उधर से ही मैं घर गई, घर से हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल से फिर मैं डिलीवरी हुआ, तब मैं उसके ध्यान में गई। जिस प्रकार सबका कष्ट दूर करते हैं भगवान, उसी प्रकार मेरा भी कष्ट चिंता हरण करना प्रभु, हमारे परिवार हमारे बच्चे को सुख में शांति बनाए रखना प्रभु। यही विनती, यही प्रार्थना करती हूँ, स्वीकार करना। और मैं हमेशा हर पल हर घड़ी आपका नाम लेते रहती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी दूसरे को भी चर्चा में शामिल करूँ, लेकिन हमसे हो नहीं पाता प्रभु, मैं किसी को करवा नहीं पाती हूँ। हम अपने घर में ही आपको 3 सूत्र का पालन नित्य प्रतिदिन करती हूँ, या मैं खाऊं चाहे नहीं खाऊं, या मैं सोऊं चाहे न सोऊं, लेकिन आपका 3 सूत्र पालन जरूर करती हूँ। हे महादेव, अगर मेरे भूल चूक हो गई होगी, दूसरा सूत्र में चर्चा ये नहीं, तीसरा सूत्र में 108 बार ऊपर सांस नमा नीचे सांस शिवा, ऊपर सांस नमा नीचे सांस शिवा का जाप करना।